सर्वप्रथम शासनिक स्वरूप परमात्मा रमन भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में वंदन नमन। आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर पूज्य श्री शिवमुनि महाराज यहाँ आगम ज्ञाता आगम पुरुष परम सर्गेय उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि महाराज यहाँ आगम ऑनलाइन कक्षा के प्रणेता पूज्य उपाध्याय भगवान श्री रविंद्र मुनि जी महाराज यहाँ एवं रत्नाधिक साधु साधु वृंद के पावन श्री चरणों में वंदन नमन। हम सब निरंतर गुरुदेव के मुखारविंद से जिनवानी का लाभ ले रहे हैं और गुरुदेव के प्रति हम अपनी कृतज्ञता इन शब्दों में व्यक्त करें जो निज प्रति आगम वासना का हमें लाभ प्रदान कर रहे हैं। तो आज गुरुदेव हमें आगम वासना का लाभ प्रदान करें, उससे पूर्व हम सभी गुरु वंदना द्वारा अपने आराध्य उपाध्याय प्रवर को वंदन करेंगे और आज गुरु वंदना का लाभ ले रहे हैं लेखित वक्ता श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब की शिष्याएं साध्वी श्री डालिमा जी महाराज व साध्वी श्री परिधि जी महाराज साहब आदि तो आया हिनं गया हिनं करे वंदामि नमं स्वामी सकारे मे सम्माने मे कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं पज्वा स्वामी मते देखो तो आया हिनं गया हिनं करे वंदामि नमं स्वामी सकारे मे सम्माने मे कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं पज्वा स्वामी मते देखो तो आया हिनं गया हिनं करे मे वंदामि नमः स्वामी सकारे मे सम्माने मे कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं पज्वा स्वामी मते लोक साता जी सबको साता है। ध्यान योगी आचार्य भगवान डॉक्टर पूज्य श्री शिवमुनि महाराज साहब के मंगल आशीर्वाद से और उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव रविंद्र मुनि महाराज साहब के मार्गदर्शन में ऑनलाइन क्लासेस हमारी चल रही है और निरंतर आगम वाचना हमारे उपाध्याय प्रवर हमें प्रदान कर रहे हैं। यह आगम वाचना विभिन्नता से चलती रहे इसलिए प्रतिदिन साधु साधु वृंद द्वारा तपश्चर्या चल रही है और आज जिन तपश्चर्या है उनके नाम है उपाध्याय प्रवर अयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया तपो के श्री श्री संजय मुनि जी महाराज साहब का 12वां उपवास है। श्री रश्मि जी महाराज की शिष्या डॉक्टर प्रज्ञा जी महाराज महाताजी श्री जगदीश मती जी महाराज साहब की शिष्या साधिका उपवर्तनी महाताजी श्री रमेश कुमारी जी महाराज भास्कर महाताजी श्री संतोष कुमारी महाराज तपस्वी महाताजी श्री समाजी महाराज नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज की शिष्या साध्वी पूनम जी महाराज साहब का व्रत है। साध्वी श्री महाराज समता जी महाराज साध्वी श्री यशा जी महाराज साध्वी श्री सृजना जी महाराज महासाध्वी डॉक्टर परवीन जी महाराज की शिष्या साध्वी श्री शांति जी महाराज साध्वी श्री समता जी साध्वी परिवार तपस्या है। निर्भीक वक्ता श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब की शिष्या श्री परिधि जी महाराज साहब। इस तरह आज हमारे साधु साधु वृंद द्वारा तपश्चर्या चल रही है। तपश्चर्या करने वाले सभी साधु साधु वृंद को मैं बहुत बहुत चाहता पूछता हूँ, उनकी तपस्या में अवतना भी करता हूँ। अब मैं गुरुदेव आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान जितेंद्र मुनि जी साहब से मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि हे गुरुदेव हे ज्ञानदाता ज्ञान वाणी का दान देकर हमें लाभान्वित करे। पूज्य उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि। नमो हरिहंसाय नमो सिद्धाय नमो आर्याय नमो ओमनारायण नमो सावण एको पंच नमोकारो सर्व पाव क्षणो मंगलमंत सम्मिति परमं भवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रमण सदा अविचल मंगल हो।
मुक्ति को प्राप्त श्यामल भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी श्री आचार्य सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम स्कंध का छठा अध्ययन और उसका चौथा उद्देश्य सुनाया जा रहा। कल सुना रहे थे कि मणेन भोजनेन करिष्यामि कि मन माणे एवं एगे चैता मायरं तीरं इच्छा नायोय परिगहं वीरायमाणा समुत्थाय अविहिंसा सुवया दंता पस दीने उपये परिवय माणे व सट्टा कायरा जना लोसगा भवन्ति अहमेगेसिन सिलोय पावय भवै से समनो भविता विभन्ते विभन्ते पास एगे समन्ना गए सह असमन्ना गए नम माणे अनम माणे वीराय अवीराय दबिये अदबिये अभिसमीक्षा पंडिये में हावी निठी अठे वीरे आगमेणं सया पर कमिजासी त्रिवेदी। इस सूत्र के अंदर दिखाया है जैसे स्थानक सूत्र में चौभंगियां चलती हैं उसी का एक विकल्प लेकर के कितनी बार ऐसा होता है कि कोई भव्य आत्मा बड़े त्याग विराग से ज्ञान पूर्वक संयम मार्ग में आता है। कितने समय तक बड़े चढ़ते भावों से विशुद्ध संयम तप की आराधना करता है, लेकिन बीच में ऐसा कोई जन्म जन्म का किया हुआ पाप कर्म आता है। उस पाप कर्म के कारण से वह मोक्ष मार्ग से भटक जाता है। जब ऐसे दृष्टांत लोगों के सामने आते हैं तो इन दृष्टांतों को देख करके कितने लोगों के जो धर्म के प्रति परिणाम अच्छे होते हैं उनके परिणाम ढीले पड़ जाते हैं। साधु धर्म की ओर बढ़ने में नाना प्रकार की शंकाएं करने लगते हैं, लेकिन जहां बताया है आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज भी फरमाते थे जो व्यक्ति गिरते हुओं को ही देखता रहता है और एक दिन वह व्यक्ति देखने वाला उन्हीं की श्रेणी में मिल जाता है।
लेकिन जो व्यक्ति संसार को पार करते हुए को देखता रहता है, उन्हीं की ओर ध्यान रखता है, तो एक दिन वह भी इस संसार को पार कर जाता है। इसको हम कह सकते हैं, संसार के अंदर व्यापार के क्षेत्र में कितने लोग व्यापार करने के लिए आते हैं और कितने लोग व्यापार में कितना आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसी जीवन में एकदम उनके जीवन में कोई ऐसा प्रसंग आता है कि उनका व्यापार बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो क्या ऐसे व्यापारियों को देख करके जो दूसरे व्यापारी हैं, क्या वो व्यापार करना छोड़ देते हैं? वे छोड़ते नहीं हैं। अपने भाग्य की परीक्षा करने के लिए, जीवन में सफलता पाने के लिए वह देखते हैं जहां जहां उन्होंने गलतियां की हैं, वहां वहां अपने आप को सावधान रखते हैं। और वो लोग अपने ही व्यापार क्षेत्र में बढ़ करके एक दिन सफलता के शिखरों का भी स्पर्श करते हैं। इसी प्रकार साधक जब मोक्ष मार्ग में बढ़ते हुए को किसी समय गिरते देखता है, तो कहा कि दूसरा साधक जो है उनको देख करके विचलित ना हो, वह अपने आप को स्थिर रखे। जैसा आगम के अंदर साधु धर्म का स्वरूप बतलाया है, उसका आजीवन पालन करने का प्रयास करे। कहा कि बहुत जीव ऐसे हैं जो संसार को तरते हैं, लेकिन सारे तर जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। गिरने वाले भी होते हैं और तरने वाले भी होते हैं। लेकिन आत्मार्थी जीव ने जब ऐसे लोगों को देखे तो सोचे इनका कितना पाप कर्म का उदय है, लेकिन मेरे को आगे बढ़ना है, इनकी ओर नहीं देखना। मुझे यही समझना है कि मैंने अपने समस्त पाप कर्म को क्षय कर सकता हूँ और मैं आगे बढ़ूंगा। जब ऐसे भावन से बढ़ता है तो ऐसे जीव सफलता को भी पाते हैं। तो कल बता रहे थे, किम अनेन भो जनेन करिष्यामि। जब आत्मा के मोह के पर्दे हल्के पड़ जाते, संसार के सुखों के प्रति किसी प्रकार की रुचि नहीं रहती, संसार के संबंधों में भी किसी प्रकार का लगाव नहीं रहता, आत्मा के अंदर ऐसे वैराग्य के भाव पैदा होते हैं, मेरी आत्मा का वास्तव में कौन है। जब चिंतन करते करते उसको ये दिखाई देता कोई भी नहीं, तो वह सब कुछ छोड़ करके ज्ञानी गुरुजनों के चरणों में आकर के प्रव्रजित हो जाता है। संयम तप की बड़ी निष्ठा श्रद्धा से पालन करता है। तो बताए हैं, किम अनिल भो, संबोधन अर्थ में अरे मैं इन लोगों से क्या करूंगा जो संसार से तरने में मेरे सहायक नहीं है। क्योंकि शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है, जब मैं कुमार आदि दीक्षा के लिए माता पिता से आज्ञा मांगते हैं, तो माता पिता संयम की भयानकता, संसार के प्रलोभन, सब प्रकार से कोशिश करते हैं कि संयम मार्ग में न जाए। जब वह व्यक्ति वे कुमार आदि जब अपने संकल्प में दृढ़ रहते हैं और जब उनकी दीक्षा होने लगती है, तो वो ही रोकने वाले कहते हैं, आखिर तो यही मार्ग हमारे लिए भी कल्याणकारी। मोह के कारण से हम आपको रोक रहे थे, लेकिन आत्मा के लिए कल्याणकारी रास्ता तो यही वीतराग मार्ग है। अरिहंत भगवंतों के द्वारा जो कहा गया साधु धर्म का ये मार्ग, तो कह सकते हैं
ये पूर्ण रूप से ये साधु जीवन, लेकिन जो साधु जीवन पालन करने में सक्षम समर्थ नहीं है, उनके लिए फिर दूसरा रास्ता श्रावक धर्म का आ जाता है। घर में रह करके श्रावक वृत्ति पालते हुए अभ्यास करते हैं और भावना भाते हैं, हमारे जीवन में भी वह दिन आए जब हम 18 पापों का त्याग करके इस अगार अवस्था से अनगार अवस्था में प्रव्रजित हो, जो श्रावक का दूसरा मनोरथ है। तो बताया है कि मन माने ऐसा मानता हुआ वे साधक एवं इस प्रकार एगे कई एक आत्माएं सहिता मायरम पियरम अपने माता पिता जो संसार के घनिष्ठ संबंध हैं उनको छोड़ करके इच्छा नायो परिगहम ज्ञातिजन रिश्तेदार आदि और परिग्रह इन सब को छोड़ करके राय माना वीरों जैसा आचरण करते हुए, वीरों जैसा आचरण, वीर पुरुषों जैसा आचरण करते हुए समुत्थाय संयम मार्ग में उठ करके संयम मार्ग का पालन करने के लिए जो तैयार है और आगे बढ़े, जिनका उठना सम्यक है, क्योंकि उठना सम्यक वही है जहां पर यत्न है। छह काया के जीवों की रक्षा है, जहां पर संयम तप की आराधना है। जिस क्रिया के करने से कर्मों का बंधन रुके और पूर्व के बंधे हुए कर्म कटे, ऐसा ही व्यक्ति का उठना सार्थक है, सम्यक है। और जिस उठने से छह काया के जीवों का वध हो, छह जीवों का वध हो, अपने कर्मों का बंधन हो, आत्मा मलिन हो, ऐसे उठने को सम्यक नहीं कहा है। संसारी दृष्टि से धन दौलत आदि की प्राप्ति के कारण से अपने निजी स्वार्थों से चाहे अच्छा कहे, लेकिन जो सम्यक दृष्टि है, आत्मार्थी है, दूसरे के दुख को समझने वाला है, उनकी तो आखिर यही दृष्टि होगी। सम्यक उठना है संयम पालन करने के लिए, तप की आराधना के लिए जो उठा जाता है, तैयार होते हैं, प्रयास करते हैं, पराक्रम करते हैं, वे ही वास्तव में समुचित है, सम्यक प्रकार से उठे हुए हैं। तो कहा अविहिंसा, अविहिंसा जिन्होंने हिंसा आदि पाप कर्मों को छोड़ दिया है। सुव्रया जो सुव्रत है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि अच्छे अच्छे व्रतों का सम्यक प्रकार से पालन करते हैं। दंता जो इंद्रियों का मन का दमन करने वाले हैं। ताकि पस गुरुजन भगवान कहते हैं, देखो कर्मों की कैसी विचित्र, इसको कहते हैं कैसी विचित्र लीला है, कैसा कर्मों का भयानक तांडव है कि इतने समाधि पूर्वक मोक्ष मार्ग में चलने वाले, कैसा मोहनी कर्म का प्रगाढ़ उदय आया कि वो संयम मार्ग से भटक जाते हैं। जैसे हम देखते हैं श्री ज्ञाता धर्म कथा सूत्र के प्रथम स्कंद के 19वें अध्ययन में पुंडरीक अनगार का कितने त्याग विराग से बने थे। भाई ने कहा था, मैं आपको राजा बनाता हूँ, आपका राज तिलक करता हूँ, लेकिन उसने बिल्कुल स्वीकार नहीं किया और सब कुछ छोड़ करके गुरुओं के स्थविरों के चरणों में दीक्षित होते हैं। कितने 11 अंगों का अध्ययन किया, कितने चढ़ते भावों से संयम पालन कर रहे हैं। ऐसी शरीर में बीमारी पैदा हुई, उपचार कराया, लेकिन उसके अंदर ऐसा प्रमाद आया, ऐसा पाप का उदय आया कि वो आगे बढ़ करके भी आगे बढ़ नहीं सके। तो ये अत्यंत प्रगाढ़ पाप कर्म का उदय है। निंदवों के संबंध में भी हम सब सुनते हैं, कितने निंदव भटक करके पुनः सन्मार्ग पर आगे, लेकिन जमाली का वर्णन आता है, रोग गुप्त का आता है, गोष्ठा माहिल का आता है, जो आजीवन अपने जिस रास्ते को छोड़ा था, इस अरिहंत परमात्मा के मार्ग को छोड़ा, तो कैसे भटके, पुनः उस मार्ग पर नहीं आ सके। तो ये सारे का सारा क्या है,
पूर्व जन्म के को किसी जन्म का पाप कर्म ऐसे आया कि उन्होंने भटका दिया, लेकिन भगवान कहते हैं जो इस मार्ग पर आ गया है, सम्यक दृष्टि बन गया है, वो एक दिन तरेगा तो जरूर, लेकिन एक बार भटक गया, जब भटका है तो दोबारा कब आएगा निश्चित नहीं कहा जा सकता। निश्चित तो अरिहंत परमात्मा ही जानते हैं। तो बताया है इस प्रकार पश्चात देखो आने वाले समय में कैसे बन जाते हैं दीने। दीन आत्मा के अंदर दीनता आ जाती है। दीनता का मतलब संयम है, उत्साह नहीं आता। लोच का कष्ट, लोच का परिचय है, गर्मी का है, सर्दी का है, भूख प्यास का है। जैसे हम भगवान के जीव को मरीचे के भव का देखते हैं, कितने त्याग विराग से भगवान ऋषभ के चरणों में दीक्षित हुए थे, लेकिन जब पूर्व के ही पाप कर्मों के उदय के कारण से परीक्षाओं की बरसात पड़ी है, सामना नहीं कर सके, और नहीं करने के कारण से उन्होंने अपना अलग से रास्ता निकाल दिया। तो कहा जाता है कि ऐसी अवस्था में कैसे आत्मा के अंदर दीनता आ जाती है, वो शूरवीरता जो वीर का गुण था वो खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार कहा उनके अंदर दीनता आने के कारण कहा दीने दीन। आगे कहा ऊपये पड़ी भय माने, जो कभी जैसे पक्षी जो है आकाश की ओर उड़ता है, ऐसे ही वो संयम मार्ग में आए थे। घर से निकले थे, उड़ रहे हैं, संयम मार्ग में बढ़ रहे हैं, लेकिन पाप के कारण से पड़ी वय माने, पड़ी वय माने पाप के उदय से गिरने वाले, पाप के उदय से जो गिर गए हैं। कहा गिरने गिरने वाले ऐसे जीवों को पस, पस का मतलब पश्य देखो। तो कहा बसठा कायरा जना लूसगा भवंती, गिरने के बाद उनकी कैसी दशा हो जाती है। बसठा बशारत, वश का मतलब जो इंद्रियों के विषयों के अधीन हो गए। अधीन होने के कारण से पहले इंद्रियों के विषय मिलते नहीं है तो उदासी, मिल जाते हैं तो उनके अंदर वृद्धि, कोई उनको छीन लेता है तो रौद्र ध्यान क्रोध आदि, और पास मिले हैं तो उनके प्रति और लोभ और मेरे को मिले, और उनको पाने के लिए छल कपट कितने पाप ऐसे उस अवस्था में करने पड़ते हैं। तो कहा जो इंद्रियों के विषयों के जो बस में है। और दूसरी बात कही अट्ठा आरत, आरत का मतलब जो उन विषयों के कारण से दुखी है, अंदर समाधि भाव नहीं है और शांति है, कलेश का अनुभव कर रहे हैं। कायरा जो कातर है, कायरा कायर कातर, कातर का मतलब परिसर उपसर्गों को सहने में जो असमर्थ है, जिन्होंने संयम के मार्ग को छोड़ करके विषयों का मार्ग ले लिया और 18 पापों का सेवन करने वाले बन गए। तो इस दृष्टि से कहा कि संयम मार्ग में वो कायरता दिखाई जिन्होंने। आगे कहा जना, ऐसे लोग जो हैं लूसगा भवंती, लूसक लूसगा लूसक, लूसक का मतलब अपने व्रतों को तोड़ने वाले बन जाते हैं। जब व्रतों को तोड़ दिया तो क्यों व्रत टूटे, क्योंकि उनके जीवन में हिंसा आ गई, झूठ का दोष आ गया, चोरी आ गई, कुशील आ गया, परिग्रह आया। जितना जितना पाप उनके जीवन में समा गया, आ गया, उतने ही वो क्या हो गए लूशक, मतलब के संयम से पतित हो गए। और पतित होने के कारण से कहा जाता है पति ऐसे लोगों के लिए लूशका शब्द से हिंसक अर्थ भी आता है कि वो हिंसक बन जाते हैं, पापों का सेवन करने वाले बन जाते हैं। ओह मेघे सिंह सिलोय पावाय भवे, ओह इसके बाद एगे सिंह कई एक, सबका नहीं, संयम मार्ग पर बढ़ने वाले सबका नहीं, जो संयम से गिर गए हैं। तो म जो है इसको कहते हैं जो अलाक्षणिक, अह इसके बाद एगे सिंह कई एक का, सिलोय, सिलोय जो श्लोक, श्लोक का मतलब प्रशंसा,
मतलब कीर्ति कैसी है, कहा कि जश है, अच्छा भी है बुरा भी है, लेकिन उनका संयम से गिरने वालों का जश कैसा होता है। तो कहा है कि पावै भय भय पापक, पापकारी होता है। कोई भी उनको अच्छी नजरों से नहीं देखता, सारे उसका क्या करते हैं, अपजश निंदा करते हैं। और पतित पतित कह करके संयम से भ्रष्ट, ये संयम से भ्रष्ट है, ये प्रतिपाती है। और जहां तक है इसका मुंह भी देखने में पाप लगता है, तो ऐसे ऐसा उसका क्या है, चारों ओर निंदा होती है। तो कहा उनका श्लोक भी पापकारी भवई होता है। से समण, समणो भविता, से वह जो है समणो भविता, गृहस्थ से श्रमण बने थे, बन करके विभंते पास, कहा कि विभंते का मतलब जो विविध प्रकार से भटका हुआ है, मतलब है चारित्र से भी भटके और श्रद्धा से भी भटके, ज्ञान दर्शन चारित्र तत्व से भटके, अपने व्रतों से भटके, मतलब अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह आदि कितने जीवन में नियम धारण किए हुए थे, उन सब से भटकने के कारण से तो कहा है कि वो श्रमण हो करके बाद में पाप के उदय से वो भटके हुए पास, कहते देखो एक कई एक जो भटके हुए हैं, समन्ना गए ही सह और समन्ना गए, कई एक समन्ना गए ही जो उद्यत बिहारी है। उद्यत बिहारी का मतलब जिसको उग्र बिहारी कहते हैं। उग्र बिहारी का मतलब लंबे लंबे विहार करने वाले, गर्मी सर्दी को समता से सहन करने वाले, और विहार आदि में आने वाले परिसहों को समता से सहने वाले, कहते हैं ऐसे साधकों के साथ असमन्ना गए। वो साथ रहते हुए भी असमन्ना गए, तो उनके साथ नहीं रहते हैं क्योंकि उनका आचार विचार वैसा नहीं है। कहा कि असमन्ना गए वो शिथिल विहारी हो जाते हैं। उग्र विहारियों के साथ रहते हुए भी शिथिल विहारी हो जाते हैं। आगे बताए हैं नम माणे ही, और नम माणे जो संयम, नम माणे ही जो संयम का अनुष्ठान, संयम का पालन करने के कारण से जो विनयवान है। क्योंकि कहा जाता है संयम आचार और विनय ये आपस में क्या है, पर्यायवाची हैं। जैसे संयम कह ले, संयम साधु का आचार है, और आचार को विनय कहा है। जैसे ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, मन विनय, वचन विनय, काय विनय, लोकोपचार विनय। कहा जो साधक बड़ी निष्ठा से संयम का पालन कर रहे हैं और बड़े विनम्र प्रकृति के हैं, मृदु स्वभाव के हैं, उनके साथ रहते हुए भी कैसे हैं, अनम्र माणे। और नम्र माणे का मतलब जिनके अंदर करुणा भाव नहीं रहा, करुणा भाव ना रहने के कारण से वो सावध्य योगों का सेवन करने वाले हैं। और नम्र माणे उनके अंदर वैसी विनम्रता, वो मृदुता जो नहीं देखी जाती। तो आगे का है वीरहि अवीरय, वीरतों के साथ त्यागियों के साथ रह करके भी वे क्या है, अवीरय अविरत हो जाते हैं, विरति से विमुख हो जाते हैं। आगे दबिये ही अदबिये, दबिये ही का मतलब जो मुक्ति मोक्ष को प्राप्त करने की योग्यता रखते हैं, ऐसे साधकों के साथ रहते हुए भी अदबिये, अदबिये का मतलब मुक्ति गमन के अयोग्य हो जाते हैं। तो कहा है कि अभी समीक्षा पंडिये में हावी, अभी समीक्षा जान करके, अच्छी तरह इन बातों को जान करके जो पंडित पंडित है, बुद्धिमान है, मेधावी मेधावान है। तो पंडा जो है पंडा से पंडित बना है। पंडा सत्य असत्य का सूक्ष्म विषयों का विवेचन करने में जो सक्षम है, ऐसा जीव पंडित है। मेधावी, जे भी मेधा भी बुद्धि के लिए है, जो बुद्धिमान है, समझदार है। आगे निष्ठी अर्थ है निष्ठितार्थ। तो यहाँ निष्ठितार्थ का अर्थ है निष्ठिता अर्थ प्रयोजनानी लोकेशनाद्यो जस्य से, कहा निष्ठिता मतलब समाप्त हो गए हैं। अर्थ जे संसार के प्रयोजन, संसार के अर्थ प्रयोजन क्या है, लोकेशना वित्तेषणा भोगेशना,
ये जितने जीते हैं संसार की चाहनाएं हैं, ये जिसकी समाप्त हो गई हैं, ऐसा निश्चितार्थ साधक वीर वीर आगमेन सया पर पर कमित्यासी, आगम के द्वारा जैसा आगम मार्ग दिखाता है उसी के अनुसार सदा संयम में पराक्रम करे। जैसे दशमी कालिक सूत्र की चूलिकाओं में कहा कि जैसे जैसे सूत्र का मार्ग, सूत्र इस मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन करता है, मोक्ष मार्ग दिखाता है, उस सूत्र के मार्ग के अनुसार ही मुमुक्षु आत्मा चलने का प्रयास करे, अभ्यास करे। मतलब के सूत्र के अनुसार चले, अपनी इच्छाओं के अनुसार ना चले, क्योंकि भगवान की आज्ञा के अनुसार चलेंगे तो इस आत्मा का संसार को तरना निश्चित है। जब भगवान गुरुओं की आज्ञा को छोड़ करके आत्मा अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं तो कहा ऐसे जीवों का तरना तो निश्चित नहीं, लेकिन डूबना निश्चित जरूर हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है निगंथम पावेण पूरव काउ विहरंती जा विहरई। निर्ग्रंथ प्रवचन जैसे जैसे निर्देश देता है उसको सामने रख करके साधक अपनी संयम चर्या का सम्यक प्रकार से पालन करे और इस मोक्ष मार्ग पर आगे से आगे बढ़ता जाए। तो कहा इस प्रकार वह निष्ठितार्थ, वह पंडित, वह मेधावी, वह निष्ठितार्थ जिसकी संसार की कामनाएं समाप्त हो गई हैं, ऐसा वीर जैसे आगम मार्ग दिखाता है उसी के अनुसार सदा संयम में, तप में, धर्म आराधना में पराक्रम करे। तिवेमी आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, इस उद्देश्य का जैसा अर्थ मैंने भगवान से सुना था वह मैंने आपको सुनाया। अब इसके आगे इसी अध्ययन का पांचवा उद्देश्य, तो जहां पर कहा है कि चौथे उद्देश्य में जो 3 प्रकार का गौरव कहा, रस का गौरव, साता का गौरव, रिद्धि का गौरव, इसका त्याग कर। कहते हैं कि इन पर विजय पाने के लिए कष्ट सहिष्णु होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आत्मा परिसरों को, उपसर्गों को समता से सहन नहीं कर सकता तो ये चीजें सारी छोड़नी उसके लिए भी आसानी हो। तो कहा कि परिसर जब को उपस्थित हो, परिसर सामने आए तो उनको समभाव पूर्वक सहने का अभ्यास करे और संयम इस मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े। और जो ऐसे बढ़ता है वही इन संसार के प्रलोभनों को, इन गौरवों को छोड़ने में समर्थ हो सकता है। तो इस उद्देश्य में परिसरों पर विजय पाने का, मतलब सर्दी है, गर्मी है, भूख है, प्यास है, आदि जितने परिसर उपसर्ग हैं, कहते हैं उन यदि जीवन में आ जाए तो उनको शांति से सहन करने का अभ्यास करे। ऐसा इस उद्देश्य के अंदर भगवान का उपदेश। तो कहा है से गी हेसु वा, गी हंतरेसु वा, गामेसु वा, गामंतरेसु वा, नगरेसु वा, नगरंतरेसु वा, जन वयसु वा, जन वयंतरेसु वा, गाम नयरंतरे वा, गाम जन वयंतरे वा, नगर जन वयंतरे वा, संते गैया जना लूसगा भवन्ति, अधुमा फासा पुसंति, ते फासे पुट्ठे वीरो अहि जासये, कोय समिय दंसने दयं लोगस जानिता, पायिणं पड़ीणं दाहिणं उदीणं आइखे, बी भय किट्टे बेय भी से उठिए सुवा, अनुठिए सुवा,
सोसूस माणे सुबा माणे सो सोसूस माणे सो पवे आई संतिम वीर आई उव सबक निबाणक सोयम अजबियम मदबियम लाघवियम अनाइवत्यम सब्बे सिंह पाणान सब्बे सिंह भूयान सब्बे सिंह जीवान सब्बे सिंह सत्तान अणु वी भिक्खु धम्म माइकीजा। अंत में शब्द आए हैं अणु वी भिक्खु धम्म माइकीजा। अणु विचिंत्य सोच विचार करके चिंतन करके भिक्खु भिक्षु धम्म माइकीजा संसार के लोगों को धर्म का उपदेश दे धर्म का कथन करे जिसमें जितने भी संसार के प्राणी है प्राण भूत जीव सत्व इनकी अनुकंपा हो ऐसे भी अरिहंत परमात्मा के वीतराग धर्म का उपदेश करे। ताकि उपदेश तभी दे सकेगा जब विपरीत परिस्थितियों में समता से स्वयं भी स्थिर रहे। तो इसी के संबंध में कहा जा रहा है कि साधु साध्वियां बीमार करते गोचरी आदि को भी जाते हैं, एक घर से दूसरे घर में जाते हैं, एक विहार करते हुए एक गांव से दूसरे गांव में जाते हैं, दूसरे गांव से तीसरे गांव में, ग्रामानुग्राम, ऐसे नगरों में, नगरांतरों में, जनपदों में, जनपदांतरों में। तो कहा कि से गीहे सुबह वे साधु साध्वी गीह घरों में गीहंतरे सुबह गृह अंतर जहां पर घर घर आपस में दूरी पर है और बीच में अंतर आ जाता काफी खाली जगह है ऐसे स्थान हो। गामे सुबह ग्रामों में गाम अंतरे सुबह ग्रामों के अंतर का जो आपस में अंतर का अंतराल भाग है एक गांव से दूसरे गांव के बीच का जो रास्ता है उन स्थानों के ऊपर नगरे सुबह नगरों में नगर अंतरेषु व नगर अंतरों में एक नगर से दूसरा नगर बीच में कितना रास्ता आ जाता है जिसके अंदर कभी सुनसान जगह होती है कहीं जंगल होता है कहीं कैसा होता है ऐसे अनेक प्रकार की परिस्थितियां ऐसे मार्ग रास्ते में आते हैं। जनवयसु व जनपद जनपद जो है आज की भाषा में जिले कह देते हैं। जनवयंत्रेश्वर जनपदांतरों में इनके आपस में बीच में अंतराल भाग है। गांव नयर अंतरेवा गांव एक ग्राम और नगर के अंदर बीच में जो रास्ता है बीच का अंतराल भाग गांव जन भयंतरेवा ग्राम और जनपदों के बीच में जो स्थान है नगर जन भयंतरेवा नगरों में और जनपदों के बीच में जो स्थान है ताकि इन स्थानों में कुछ स्थान गिना दिए ऐसा और भी कोई स्थान हो तो उन स्थानों में संते गैया जना लुस्गा भवंती कहते हैं कई ऐसे लोग संते संते गैया संती हैं एक गैया कई एक लोग उनमें सारे नहीं उनमें से कई ऐसे लोग भी हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो धर्म को मानने वाले हैं कितने लोग हैं धर्म को नहीं मानने वाले हैं कितने लोग ऐसे हैं अन्य धर्मों को मानने वाले हैं और अपने अपने धर्म के प्रति दृढ़ आस्था रखने वाले हैं कितने लोग हैं जो अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्मों के प्रति जिनके अंदर सहनशीलता नाम मात्र की भी नहीं है। तो कहा जाता है ऐसे कितने एक लोग होते हैं कैसे होते हैं लूसगा भंती लूसगा का मतलब हिंसक होते हैं और देखा जाए तो कई लोग ऐसे होते हैं साधु साध्वी के मोक्ष मार्ग पर चलने वाले साधकों के ज्ञान दर्शन चारित्र तप में परिसय उपसर्ग पैदा करने वाले उनके ज्ञान दर्शन चारित्र तप को लूटने वाले छीनने वाले भी होते हैं। तो कहा जाता है जब ऐसी अवस्थाएं आ जाती है
तो जब ऐसे लोग आते हैं तो वहां पर संबंधों में मधुरता के स्थान पर कड़वाहट आ जाती है। कड़वाहट के कारण से, खटास के कारण से विपरीत परिस्थितियां पैदा होती हैं, जिनके कारण से साधु साध्वी के जीवन में परिसय और उपसर्गों की संभावना बढ़ जाती है। तो कहा है कि फासा फुसंती, वे लोग जो है नाना प्रकार के फासा, फासा का मतलब सपर्श, सपर्श का जहाँ पर परिसय और उपसर्ग ऐसे फुसंती सप्रिशंती साधु साधियों को स्पर्श करते हैं, मतलब उनके जीवन में परिसय उपसर्ग उपस्थित होते हैं। अब वो विपरीत विकट परिस्थितियां आई हैं तो कहा जाता है उनको समता से सहन करना है। समता से सहना जो है ये निर्जना महानिर्जना का कारण है। और यदि ऐसे समय पर समता नहीं रखी जाती, विवेक नहीं रखा जाता है तो क्या होगा, निर्जना के स्थान पर फिर आर ध्यान रौद्र ध्यान कर्म बंध का कारण बनेगा। तो कहा है कि से फासे पुट्ठे, कहा कि जब वो वे सपरस वे परिसर उपसर्ग पुट्ठे सपृष्ट होते हैं, तो सपृष्ट होते हैं वीरो अहि जासय, वीर जो है उनको समता से सहन कर करे। कहा जाता है कि ये परिसर उपसर्ग जब भी जीवन में आते हैं तो इसका मतलब सीधा सा है तो उसके पाप का उदय आया है। जब जब पाप का उदय आता है तो देखा जाए केवल ये साधु साधुओं के जीवन में ही नहीं, गृहस्थों के जीवन में भी विपरीत परिस्थितियां आती हैं और उनको सामना करना पड़ता ही है। कहा जाता है कितने तो इन विपरीत परिस्थितियों में अपनी मर्यादाओं को कायम रखते हैं, मर्यादाओं का दृढ़ता पूर्वक पालन करते हैं, और कितने जीव ऐसे हैं जब वो परिस्थितियों का सामना नहीं करते तो अपने धर्म को, अपनी मर्यादाओं को छोड़ देते। तो जहां पर कहा जा रहा है कि साधक के जीवन में जब परिसर उपसर्ग आए हैं, वो परिसर उपसर्ग कैसा भी हो सकता है अपने कर्म के कारण से, लेकिन उसको सहना है, अपनी मर्यादा के अंदर दृढ़ रहना है। जो उत्सर्ग मार्ग भगवान का है, कहा कि दृढ़ता रखेंगे, जितनी दृढ़ता रखेंगे कर्म उतने काटते हुए आप आगे से आगे बढ़ते जाएं। भगवान ने स्वयं इन उपसर्गों को, परिसहों को समता से सहन किया है। कहा जाता है केवल एक गोचरी जाता हुआ साधक जो है उसके जीवन में भी ये 22 के 22 परिसर जो है क्रम से कुछ कट्टे कुछ एक दूसरे के बाद जो है ऐसे आ सकते हैं। और कितनी बार आते हैं तो जो भव्य आत्माएं हैं, दृढ़ धर्मी है, वो सहते हुए आगे बढ़ते हैं। जो आत्माएं कमजोर है वो भटक भी जाती है। तो कहा जाता है ये जो परिसर है कैसे है, त्रियंचों संबंधी भी होते हैं, मनुष्य संबंधी भी हो सकते हैं, देव देवियों से संबंधित भी होते हैं। अब सबके अपने अपने कारण हैं। कहा जाता है जैसे देवताओं से संबंधित है, कितने कुतूहल प्रिय देवी देवता होते हैं, श्रवण श्रवणी को, श्रावक श्राविका को परेशान करने के लिए विपरीत परिस्थितियां पैदा कर देते हैं। अब उनका स्वभाव अच्छा न होने के कारण से सोचते हैं ये संयम मार्ग में धर्म के मार्ग पर चल रहा है, अपने आप को धर्मात्मा समझता है, मैं इसको दुख दूंगा, ये तड़पेगा, मेरे को बड़ा मजा आएगा, ऐसी उनकी प्रकृति होती है। तो इस कुतूहल के कारण से, हंसी मजाक के कारण से वो क्या करते हैं, परिसर और उपसर्ग पैदा कर देते हैं। और कितने जो है पूर्व जन्म के पाप कर्म के उदय से, द्वेष के कारण से, मानो जीव का आपस में कोई पूर्व जन्मों का मधुर संबंध नहीं है, कड़वा संबंध है, विपरीत संबंध है, तो उससे प्रेरित हो करके वो उनके प्रति घृणा द्वेष करते हैं, और द्वेष के कारण से वो उनको परेशान करते हैं। जैसे भगवान महावीर स्वामी के संबंध में कितने ऐसे दैविक उपसर्ग आए हैं। तो कहा कि उनके कारण से, मतलब कि जैसे कठपुतना का आता है, जिसने जिस आत्मा ने एक सन्यासिनी का रूप धारण करके भगवान को उपसर्ग दिया था। तो कहा हंसी मजाक के कारण से, द्वेष के कारण से, तो कहा कि ऐसे विमर्श परीक्षा के कारण से भी परिसर उपसर्ग देते हैं। जैसे भगवान महावीर स्वामी की
जब सौधर्मेंद्र महाराज ने बड़ी श्रद्धा भक्ति से उनकी साधना की, उनकी स्थिरता की, दृढ़ता की, क्षमा आदि की प्रशंसा की है, तो संगम देवता को विश्वास नहीं आया। तो उसने कैसे, देखो मैं क्या इतने हैं, कैसे उसने 6 महीने तक निरंतर कितने उपसर्ग दिए, कितना भगवान के सामने प्रतिकूलताएं पैदा की। कभी अनुकूल उपसर्ग है, कभी प्रतिकूल उपसर्ग है, लेकिन भगवान ने सबको समता से सहन किया। कहा कि इनको सहने में ही साधक के साथ साधु जीवन की सफलता है। तो ऐसे जो है परीक्षा के कारण से भी क्या करते हैं, परीक्षा के कारण से साधु साधे कितने पक्के हैं, कितनी दृढ़ता है इनके अंदर, ये देखने के लिए भी परीक्षा करते हैं। और कई बार है जो सारे कच्चे हो जाते हैं, और साधु जीवन में कच्चे उपसर्ग भी इनमें से किसी न किसी दृष्टि से, किसी न किसी दृष्टि से उनके क्या है, परीक्षा आदि के कारण से, मतलब के परिसर उपसर्गों का कारण बन जाते हैं। और मनुष्यों में भी जो है कभी हंसी मजाक के कारण से मनुष्य जो है उपसर्ग देते हैं, कभी मतलब के द्वेष के कारण से उपसर्ग देते हैं। जैसे सौमिल ब्राह्मण ने जैसे गैस कुमार जी को उपसर्ग दिया था, कहाँ से, द्वेष के कारण से, कहीं पर परीक्षा के कारण से, परीक्षा लेने के कारण से ऐसे परिसर उपसर्गों की स्थिति पैदा हो जाती है। और कभी ऐसे है जो चारित्र भ्रष्ट लोग हैं, वो भी क्या है, कुशील के कारण से ऐसे उपसर्ग पैदा करते हैं जिनमें मुमुक्षु आत्मा को उसमें सफल होना, उनको सहना होता है। और त्रियंचों के कारण से भी, कोई भय के कारण से, कोई द्वेष के कारण से, कोई आहार के निमित्त, कोई अपने बच्चों की रक्षा के निमित्त से भी क्या कर देते हैं, साधु जीवन में उपसर्ग परिसर उपस्थित कर देते हैं। तो कहा कि इन स्थानों पर इनमें से कोई भी उपसर्ग आए तो साधु साध्वी को समता से सहन करना। कहा अपनी जीवन यात्रा ऐसा बनाए कि मेरे को परिसर उपसर्ग सहने हैं, इनसे घबराना नहीं है। इस प्रकार जैसे बढ़ता जाएगा तो उसकी आत्मा भी उतनी ही ज्यादा निर्मल से निर्मलतर होती जाएगी। तो कहा कि ऐसे फासे पुट्ठे वीरो अहि जासै, वीर पुरुष जो है ऐसे परिसर उपसर्ग के जो सपर्श है, यदि इनसे सपृष्ट हुआ है तो उसको समता पूर्वक अहि जासै सहन करे। आगे कहा है ओए समिय दंसने, ओए का मतलब वह राग आदि से अकेला, जो राग द्वेष को जीतने का प्रयास कर रहा है, इनको शांत करना, इनका क्षय करना, कषायों को जीतना, ऐसा जो तेजस्वी आत्मा है, मतलब कि ऐसी आत्मा धर्म के मार्ग पर चलने वाली। आगे कहा है सम्य दंसने, समित दर्शन, सम्य दर्शन का मतलब जो सम्य क्या है, सम्य क्या है, मोक्ष, सम्य क्या है, संयम मार्ग, उस मार्ग पर जो चल रहा है और उस मार्ग को ही जो देख रहा है, कहा कि वो समित दर्शन है। और जहां पर कहा है कि समित दर्शन का मतलब सम्यक दृष्टि। और इस शब्द की दूसरी छाया की है कि शमित दर्शन, शमित दर्शन का मतलब जिसमें विकार शांत हो गए, जिसने साधना के द्वारा विकारों को शांत कर दिया है, ऐसा मुमुक्षु आत्मा दयंग लोग स जानिता, जितना लोग है 6 जीविकाएं के जीव, उनके प्रति दया भाव को जान करके पाइणंग पड़ीणंग दाहिणंग उदीणंग, कहा कि चाहे पूर्व दिशा हो, पश्चिम दिशा हो, दक्षिण दिशा हो, उत्तर दिशा हो, इन दिशाओं में जहां जहां भी जाए आई के, जहां स्वयं धर्म का आचरण करे, ऐसे वहां अपने पास आने वाले लोगों को भी क्या करे, धर्म का संदेश दे, धर्म का उपदेश दे। कहा कि विभाए कितने बेअबी, बेअबी का मतलब जो आगमों का ज्ञाता है, आगमों को, सिद्धांतों को जानने वाला है। कहा कि विभय का मतलब तत्वों का विभाजन करके कितने उनका वर्णन करे, कीर्तन करके करे, उनका कथन करे। मतलब कि जैसे द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से वस्तुओं का निरूपण किया जाता है, ऐसे अनेकांतवाद की शैली से उन लोगों को समझाए, उनको जिन धर्म अरिहंत मार्ग, अरिहंत परमात्मा के मार्ग को सुनाए,
जिसको सुन करके उनके जीवन में भी, उन लोगों के जीवन में भी ज्ञान का प्रकाश हो। लेकिन कहा जाता है ये सब द्रव्य क्षेत्र काल भाव को, जिसमें आत्मा का भी लाभ हो, उनको भी, उन सुनने वालों को भी लाभ हो, इस दृष्टि से वहां पर उपदेश कहे। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, ऐसी बातें नहीं कहना जिसके कारण से कलेश का, उपद्रव का वातावरण बने। तो इनके ऐसे संबंध में कहा है कि ऐसे विवेक की जरूरत है। तो इस प्रकार कथन करे जिससे लोगों में शांति का वातावरण बने, धर्म का वातावरण बने। तो कहा है कि से उठिए सुबह, उठिए सुबह, सुसूस माने सुबह, उठिए सुबह। मतलब जो उठिए सुबह, जो धर्म सुनने के लिए उद्यत है, जो संयम में सावधान है। अनुठिए सुबह, जो श्रावक आदि धर्म में या संयम में, साधु धर्म में उपस्थित नहीं है, ऐसे सुसुमानी सुआ, या कई लोग ऐसे हैं जो धर्म को सुनने के इच्छुक है, धर्म को जानना चाहते हैं, ये धर्म कैसा है उसकी जानकारी प्राप्त करने वाले, कहते हैं उनके उन लोगों में पवे आए, वह धर्म का प्रवेदन करे, उपदेश दे, ताकि वो धर्म कौन सा जिसके अंदर शांति, जिसके अंदर शांति की बातें हो, काय के धीर आई, जिसके अंदर धीरति, जिसको सुन करके सुनने वाले जो लोग हैं वो पापों से विरत हो, भोग मार्ग के प्रति उनके त्याग की भावना आए, मतलब भोगों का, पाप कर्मों का त्याग करे, उनसे विरत हो। आगे का है उग समम, उनके जीवन में उपशम भाव आए, उनके कषाय, उनके विकार शांति को प्राप्त हो। आगे कहा निब्बाण, निब्बाण का मतलब निर्वाण, निर्वाण का जहाँ कर्मों की आग, कषायों की आग बुझ जाए, ऐसा उपदेश दे। सोयं, सोयं का मतलब शौच, शौच का मतलब निर्मल आचरण। कहा जाता है एक शरीर से संबंध है और दूसरा एक आत्मा से संबंध है। तो जहाँ पर आत्मा की शुद्धि के संबंध का है, संबंध में कहा है कि आत्मा की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि, आत्मा की पवित्रता जो है वो तो तभी होगी जब आत्मा 18 पापों का त्याग करेगा, संयम तप की आराधना करेगा। तो कहा ऐसे शौच भाव। आगे कहा अर्जवियम, जिस आर्जव मतलब कि जिसके कारण, जिसको सुन करके आत्मा में सरलता आए, माया ना बढ़े, माया घटे और आत्मा के अंदर सरलता के, ऋजुता के भाव आए। आगे मर्दवियम, आत्मा के अंदर मार्दव भाव, मृदुता का भाव आए, विनम्रता आए, अहंकार नष्ट हो। लाघवियम, आत्मा के अंदर लाघवता मतलब गौरवों का त्याग करना, अभिमान को छोड़ना, आत्मा के अंदर विनम्रता, ये गुण आने चाहिए, अहंकार नष्ट हो। अनायुवर्तियम, जिसमें आज जो भगवान का, गुरुओं का उपदेश है उसका अतिक्रमण करने वाला ना हो। कहा है कि सभ्य सिंह पाणान, सभ्य सिंह भूयान, सभ्य सिंह जीवान, जितने संसार के जीव हैं, मतलब प्राण है, सभी भूत, सभी जीव, मतलब इन सब का, सभ्य सिंह सत्तान, सभी सत्व, प्राण भूत जीव सत्व, इनके अणु भी है, विचार करके इनके प्रति मतलब के अनुकंपा का भाव, क्योंकि जो कहा जाता है सारे जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई भी नहीं चाहता, सबको अभय दान मिले। इन बातों को सामने रखते हुए भिक्खु धम्मम आइक्खिजा, भिक्षु जो है धर्म का कथन करे। अब इसके आगे अणु भी भिक्खु धम्मम आइक्ख माने, नो अत्तानं आसाइज्जा, नो परम आसा इच्छा, नो अन्नाय पानाय भूयाय जीवाय सत्ताय आसा इच्छा, से अनासायाय, अनासाय माने वच मानान पानान भूयान जीवान सत्तान, जहाँ से दीवे और संकीर्णे, एवं से भवई शरणं महामुनि, एवं से उठिए ठियपा अणिहे, अचले चले अवहिले से, परिभय संखाय पेशलम धम्मम,
दिट्ठिमं परिनिपुणे तम्हा संगमति पासः गंठे गढ़िया नरा विसन्ना काम कंता तम्हा लोहाओ नो परि मी तस्सीजा जसी में आरंभा सब सब अपनिहाय सुपरिणाया भवन्ति देशी में लूसीनो नो परि पीतसन्ति सेवन्ता कोहं च मानं च मायं च लोभं च एस उत्ते मी याहिये निवे। इसका अर्थ जो है सोमवार को जैसा अवसर होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोये संसाहुण एसो पंच नमो पारो साव पाव पणसण मंगलानंद सम्मे सिंह पड़ मन हवाई मंगलम श्री चतारि मंगलम हरिगुप्ता मंगलम सिंधा मंगलम साहो मंगलम केवली मुनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तम आर्यहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहो लोकोत्तम केवली मुनतो धम्मो लोकोत्तमो चतारि शरणं प्रवज्जामि आर्यहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहो शरणं प्रवज्जामि केवली पुनात्मं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भाव प्राणी आचर्य अक्षय अमृत।